हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ड्राइंग्स क्या होती है ये तो आपको अच्छे से मालूम है। अब इस पर कभी कभी फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है उस पार्टनर से जिस पार्टनर ने वो ड्राइंग्स की होती है। ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है यही हमें समझना है इस पूरे टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चे इंटरेस्ट निकालने का? तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है जिस भी अमाउंट की ड्राइंग करी तो अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। और इसके साथ में हम लोग एक पीरियड को मेंशन करते हैं। तो जिस भी पीरियड के लिए वो विड्रॉ किया गया है उस पीरियड को हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है किसी भी तरह के इंटरेस्ट को निकालने का। अब वो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, जिस भी तरह का आपका इंटरेस्ट होगा उसके लिए आपको ये बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है। यहाँ पर एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ये जो पीरियड अपॉन 12 लिखा है ये पीरियड मंथ्स में, वीक्स में या डेज में किसी में भी हो सकता है। अगर ये पीरियड मंथ में है तो हम लोग अपॉन में 12 लिखेंगे, वीक्स में है तो 52 लिखेंगे और अगर डेज में है तो 365 लिखेंगे। तो वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर कि वो जो पीरियड हमें मेंशन कर रखा है वो किस तरह से कर रखा है। तो नॉर्मली हमें जो हमारे क्वेश्चंस में दे रखा होता है वो मंथ वाइज लिखा होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को लिया। तो किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होता है वो हमें इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलते हैं कि एक पार्टनर है जिसने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए। उस अमाउंट पर फर्म ने 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करने की बात बोली और ये जो अमाउंट निकाला गया वो निकाला गया है 1 जुलाई को। हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर करके चलेंगे बच्चे। अब इस डिटेल्स को यूज़ करके हमें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैलकुलेशन करना हो तो हम इस फॉर्मूला को इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कंप्यूट करूँ तो मेरे पास अमाउंट गिवन है बच्चे 5,000 रुपीज़ का, रेट गिवन है 10% का और पीरियड गिवन है 1 जुलाई। क्योंकि मैं फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे पास 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक में 9 मंथ्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पार्टनर ने, जिस भी पार्टनर ने इस ड्राइंग को किया है उसने इस अमाउंट को 9 मंथ्स के लिए यूज़ किया है इस साल के अंदर। तो जितने पीरियड के लिए उस अमाउंट को यूज़ किया गया है हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो अगर आप इसको कंप्यूट कर करके आंसर निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 375 रुपीज़ का। तो ये इसका आंसर होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होगा मेरा इस केस में, यानी इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स हमने निकाला वो 375 रुपीज़ का निकला। अगर पार्टनर ने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है, रेट हमें 10% का दे रखा है और ये जो ड्राइंग्स की गई थी वो 1 जुलाई को करी गई थी, यानी 9 मंथ्स के लिए उसने इस साल में इस पैसे को यूज़ किया। चलिए, तो ये तो होगी एक बेसिक सी बात। एक और केस ले लेते हैं। सेकेंड केस में मान लेते हैं इसमें फिर से 5,000 रुपीज़ का अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ किया है। इस बार फिर से रेट हमारा है 10% पर एनम का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पीरियड मेंशन नहीं है, हमें यहाँ पर पीरियड नहीं गिवन है कि उसने कब निकाला। तो अगर ये पीरियड मेंशन नहीं होगा तो हम लोग किस तरह से ड्राइंग्स को निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर इस केस में 5,000 रुपीज़ पर 10% है। क्योंकि मेरे पास पीरियड मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ्स ऑन एन एवरेज पीरियड में अपने आप से कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कभी भी पीरियड मेंशन ना हो तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, 6 मंथ्स एवरेज ले लेते हैं। तो इसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 250 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट कंप्यूट होकर के आएगा। तो चलिए, ये दो केसेस हमने देख लिए। एक केस में जब पीरियड मेंशन था और एक केस में जब पीरियड मेंशन ना हो। तो ये बात याद रखने वाली है, अगर पीरियड मेंशन नहीं होगा तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ्स का पीरियड ले लेना है। एक थर्ड केस और समझते हैं इसका। पार्टनर ने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। इस बार जो हमें रेट दे रखा है वो दे रखा है 10%। नाउ अब क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ पर भी कोई पीरियड की बात नहीं है। तो इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है, तो देखिए बेसिक सा क्या डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास जो रेट दे रखा था उसमें पर एनम की बात की गई थी। ठीक है, जबकि इस केस में हमारे पास पर एनम का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो सीधा फ्लैट 10% की बात करी है। वहाँ पर हमें
पर एनम लिख करके नहीं दिया। तो याद रखने वाली बात क्या है इसमें, अगर पर एनम मेंशन ना हो तो हम लोग फ्लैट 10% पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो 5,000 रुपीज़ का 10% हमें निकालना होगा। और क्योंकि यहाँ पर एनम मेंशन नहीं है तो आपको इस केस में इस पीरियड को इग्नोर कर देना है। तो याद क्या रखना है हमें, जब भी हमारे पास पर एनम मेंशन नहीं होगा हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला में पीरियड को मेंशन नहीं करना है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे इसको। 500 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया। 5,000 रुपीज़ का विड्रॉ किया था जब 10% पर एनम के हिसाब से और पीरियड दे रखा हो, तो हमने उस फॉर्मूला को यूज़ किया जो कि हम लोगों का एक बेसिक किसी भी तरह के इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर पीरियड मेंशन ना हो तो उस केस में हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ्स ले लेते हैं एज एन एवरेज पीरियड और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तीसरे केस में हमने ये समझा कि अगर पर एनम नहीं लिखा होता कभी भी, तो अगर पर एनम की बात नहीं की है और अगर आपके पास रेट में पर एनम नहीं लिखा हुआ आ रहा तो आपको फ्लैट उसी रेट पर ले लेना, इसमें पीरियड को इग्नोर कर देंगे। हमें यहाँ पर जब भी उसने ड्राइंग की हो, चाहे लास्ट में जाकर के ड्राइंग की हो, चाहे एक दिन पहले ड्राइंग की हो साल खत्म होने से, तो भी हम उससे 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो चलिए, ये तो हो गए 3 हमारे डिफरेंट तरह के केसेस। अब इसको समझने के बाद हम लोग बुक में चलते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, राम एंड मोहन, 2 पार्टनर्स, ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000, इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर एनम। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए 2 पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यानी ड्राइंग्स करी है 1,20,000 रुपये की राम ने और 80,000 रुपीज़ की मोहन ने विड्रॉ किए हैं पैसे। इंटरेस्ट इज चार्जेबल, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है किस पर, 6% पर एनम के हिसाब से। जो भी इसकी ड्राइंग्स थी उस पर 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। तो हमें दोनों पार्टनर से कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, हमें वो निकाल के देना है। तो चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ करेंगे और इससे ये क्वेश्चन को निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 35 की। तो 35 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि कैलकुलेट करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर, किसके लिए हमें निकालना है यहाँ पर, राम। सबसे पहला पार्टनर हमने ले लिया राम। तो राम की अगर बात करें तो राम ने विड्रॉ किए थे 1,20,000 जैसा कि हमें क्वेश्चन ने बताया है, और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है 6% का। तो 6% हम लोग मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो कहीं पर भी आपको पीरियड मेंशन कर करके नहीं दिया है कि ये ड्राइंग कब की गई है, बस आपको ये बोल दिया कि उन्होंने इतना पैसा विड्रॉ किया। तो अगर पीरियड मेंशन नहीं होता तो हमने अभी डिस्कस किया था कि उस केस में हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ्स को कंसीडर कर लेते हैं एज एन एवरेज पीरियड। तो देखिए, तो अब इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास राम का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल करके आएगा वो आएगा 3600। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें मोहन की, तो मोहन ने जो विड्रॉ किए थे वो अमाउंट था 80,000 रुपीज़ का, उस पर भी हमें 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है। पीरियड यहाँ पर भी मेंशन नहीं है तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ्स ले लिया, तो इसका जो अमाउंट आएगा वो 2,400 रुपीज़ आ जाएगा। तो चलिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किया। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं बच्चे, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है देखो, समझते हैं। देखिए, ये जो 3 केसेस अभी हम लोगों ने समझे, इन तीनों केसेस में क्या चीज़ कॉमन थी कि ड्राइंग्स जो हो रही है वो एक ही बार हो रही है पूरे साल में, ठीक है। अगर ड्राइंग एक ही बार हो रही है तब तो हम लोग बेसिक से इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा या फिर नॉर्मली क्या होगा कि जो ड्राइंग्स होगी वो मल्टीपल टाइम्स हुई होगी। मल्टीपल टाइम्स होने का मतलब है कि पार्टनर ने एक साल में एक ही बार ड्राइंग नहीं करी है बल्कि बहुत बार डिफरेंट टाइम पर उसने विड्रॉ किया है पैसा। या तो वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है, या वो हर 2 महीने बाद विड्रॉ कर रहा है, या वो हर क्वार्टर में, या फिर या मतलब कहने का कि हर 3 महीने के बाद विड्रॉ कर रहा है। तो वो कैसे भी विड्रॉ कर सकता है और कितनी बार मर्जी विड्रॉ कर सकता है। तो अगर वो विड्रॉ मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं बच्चे, उन 2 मेथड्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर वो जो विड्रॉ किया है पैसा है, वो जो ड्राइंग्स की गई है वो मल्टीपल टाइम्स की गई है ड्यूरिंग द ईयर। तो देखते हैं वो क्या मेथड्स हैं जिनको हमें यूज़ करना होगा।
तो स्टूडेंट्स अगर विड्रॉ मल्टीपल टाइम्स किया गया तो हमें यहाँ पर ये दो तरह के मेथड्स को यूज़ करना पड़ सकता है, जिसमें पहला मेथड है एवरेज पीरियड मेथड और दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अब कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, चलो उसकी बात करते हैं। एवरेज पीरियड मेथड हमें तब यूज़ करना है जब ड्राइंग्स पहली बात तो मल्टीपल टाइम्स हो रही है और उसमें तीन तरह की कंडीशंस मैच कर रही हो। क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन है कि वो जो विड्रॉ किया है वो हर बार सेम अमाउंट ही विड्रॉ कर रहा है, यानी वो जितनी बार मर्जी विड्रॉ कर रहा हो, लेकिन जब जब उसने विड्रॉ किया है वो सेम अमाउंट किया। मान के चलते उसने हर महीने विड्रॉ किया तो वो हर महीने एक ही जैसा अमाउंट, यानी 1,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ एक ही जैसा अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। दूसरी कंडीशन इसके साथ साथ जो मैच होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो सेम इंटरवल पर होनी चाहिए। सेम इंटरवल का मतलब क्या है कि जो एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग के बीच का गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया वो हर महीने विड्रॉ कर रहा है तो वो हर महीने ही विड्रॉ होना चाहिए पूरे साल में। अगर वो मान के चलिए हर 2-2 महीने बाद विड्रॉ कर रहा है या हर 3-3 महीने बाद विड्रॉ कर रहा है या फिर हर क्वार्टर वाइज विड्रॉ कर रहा है तो वो इंटरवल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए इनके बीच का। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार उसने 1 तारीख को विड्रॉ किया, फिर 3 महीने बाद 5 तारीख को विड्रॉ किया, फिर 6 महीने बाद विड्रॉ किया जो कि 15 तारीख को विड्रॉ किया। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो कंडीशन इसके साथ होना चाहिए वो होना चाहिए सेम डेट का, यानी जब जब वो विड्रॉ कर रहा है वो सेम डेट पर विड्रॉ होना चाहिए। मतलब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वो हर महीने विड्रॉ करता है तो हर महीने की या तो वो बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा जैसे कि 1st ऑफ एवरी मंथ, या फिर वो मिड में यानी 15th ऑफ एवरी मंथ, या फिर वो एंड में। एंड का मतलब अब कोई भी डेट हो सकती है, 28 और 29 होती है हमारी फेब की और 30th और 31st हमारी बाकी नॉर्मल मंथ्स में रहती है। तो इसमें से किसी भी तरह से वो विड्रॉ कर रहा है, या तो वो हर बार 1st को कर रहा है या हर बार 15th को कर रहा है या हर बार एंड में जाकर के कर रहा है, तो वो हमारी सेम डेट हो जाएगी। तो अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस मैच होती हैं तो हमें एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करना है, अदरवाइज हमें प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो फिर हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करें। तो चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि ये दो मेथड कौन कौन से हैं और कौन सा मेथड कब यूज़ होना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं एवरेज पीरियड मेथड की तो एवरेज पीरियड मेथड में हमें एक नया फॉर्मूला और समझना पड़ेगा जिसमें हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा बच्चे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जैसा कि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था वो फॉर्मूला वही है, जितने भी अमाउंट की ड्राइंग्स हो रही है अमाउंट वो पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स पूरा लिख देते हैं इसको, अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग्स पूरे साल में जितना भी टोटल ड्राइंग्स हुआ वो अमाउंट आ जाएगा इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, अब यहाँ पर एवरेज पीरियड आएगा हमेशा, यहाँ पर हमेशा एवरेज पीरियड आएगा और मंथ वाइज अगर हमारे पास आ रहा है डिटेल्स तो वो बाय 12 हो जाएगा। चलिए अब इस फॉर्मूला को तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये एवरेज पीरियड क्या है और एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमारे पास एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है बच्चे। तो एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला पहले उसको समझ लेते हैं। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस फॉर्मूला को अभी डिस्कस करते हैं। आप एक बार पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए अपने एंड पर। तो हमारा जो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा वो होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो इस तरह से हमें एवरेज पीरियड निकालना होता है। तो इसको समझने के लिए हम अपनी बुक में से एक क्वेश्चन लेंगे और उससे इसको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए बुक पर चलते हैं हम लोग। बुक में हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of each month। यानी क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मतलब हुआ कि ब्रिज ने टोटल जो विड्रॉ किया है वो 48,000 रुपीज़ का किया है और मोहन ने टोटल जो ड्रॉ किया है वो 36,000 रुपीज़ किया है। और ये जो ड्राइंग्स की गई है हर महीने के मिड में उसने
इस अमाउंट को इवनली विड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब, तो यहाँ पर हमें ये बता दिया उसने कि उसने विड्रॉ कब कब किया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10%। तो हमें 10% पर एनम का रेट के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द ऑफ द पार्टनर्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको इससे पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका एक टाइमलाइन की बात करें तो इन पार्टनर्स ने जो ड्रॉ किया है वो हर महीने के मिड में किया है। तो इसका मतलब हम पूरे साल का एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। पहले एक बार एक क्वेश्चन से समझ लेंगे तो आपको ये एवरेज पीरियड का मेथड समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो साल स्टार्ट होता है बच्चे, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 मंथ्स है। फर्स्ट ड्राइंग जब उसने करी तो वो ड्राइंग उसने कब करी थी? 15 अप्रैल को ड्राइंग करी थी। 15 अप्रैल को उसने एक अमाउंट विड्रॉ किया। वो अमाउंट क्या था वो अभी हम लोगों को जानना इतना ज़रूरी नहीं है। हमें इतना मालूम है कि जो टोटल विड्रॉ किया था दोनों पार्टनर्स ने, एक पार्टनर ने 48,000 रुपीज़ विड्रॉ किया था और दूसरे पार्टनर ने 36,000 रुपीज़ विड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है। ये ब्रिज की ड्राइंग है और ये मोहन की ड्राइंग है। अब इन्होंने ये ड्राइंग कैसे करी है? हर महीने के 15 तारीख को, यानी 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग करी, 15 मई को सेकंड ड्राइंग करी, 15 जून को थर्ड ड्राइंग करी, 15 जुलाई को, 15 अगस्त को, 15 सितंबर को, 15 अक्टूबर को, 15 नवंबर को, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी एंड 15 मार्च। इस तरह से उसने 12 टाइम्स यहाँ पर ड्राइंग्स करी है, राइट। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है? हमें यहाँ पर एवरेज पीरियड निकालना है। हमें एवरेज पीरियड क्यों निकालना है? क्योंकि ये जो ड्राइंग्स की है वो अलग अलग पीरियड पे की गई है और हम जो इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं 10% का, वो अलग अलग पीरियड के हिसाब से करना पड़ेगा हमें, राइट। अगर हम लोग एवरेज पीरियड मेथड पे नहीं जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 12 टाइम्स डिफरेंट पीरियड के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बाद में उनको सम करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो एवरेज पीरियड मेथड में हमें क्या करना है? हमें इस फॉर्मूला को यूज़ कर करके एक एवरेज पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। जो कि आप अगर अलग अलग 12 बार भी इसको कैलकुलेट कर करके निकालेंगे, यानी फर्स्ट टाइम पे जो उसने 12 मंथ्स के लिए पैसा यूज़ किया, फिर 11 मंथ्स के लिए पैसा यूज़ किया, फिर 10 मंथ्स के लिए पैसा यूज़ किया, फिर 9 मंथ्स के लिए पैसा यूज़ किया, मतलब अगर मान के चलो उसने 15 अक्टूबर को वो पैसा विड्रॉ किया था, तो कितने महीने के लिए ये विड्रॉ किया होगा? तो करीब करीब 6 मंथ्स या 5.5 मंथ्स के लिए यूज़ किया होगा उसने, ठीक है। तो इस तरह से आपको एवरेज पीरियड हर बार ही निकालना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करते हैं और एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा, जैसे कि आप इस तरह के मेथड से निकालोगे। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्मूला में लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई थी। तो फर्स्ट ड्राइंग हुई थी हमारी 15 अप्रैल को। तो अब आपको क्या देखना है कि 15 अप्रैल से लेकर के एंड ऑफ द ईयर तक, यानी जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस दिन तक में कितना पीरियड था। इस ड्राइंग से लेकर के जिस दिन हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम में कितना पीरियड आया। तो इस टाइम तक में कितने महीने हो गए बच्चे? इस टाइम पर 11.5 मंथ्स हो गए। कैसे? क्योंकि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के बीच में उसने इस पैसे को यूज़ नहीं किया, तो हमने वो 15 डेज को कैलकुलेट नहीं करना। तो बाकी तो पूरे साल उसने यूज़ किया। फर्स्ट ड्राइंग जब उसने करी थी, फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है जो पहली बार उसने इस साल में पैसा निकाला, तो वो 15 अप्रैल को निकाला और 15 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक में 11.5 महीने होते हैं। तो 11.5 मंथ्स हमने यहाँ पर डाल दिया। सेकेंड, प्लस करेंगे हम लोग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब बीच की कोई भी ड्राइंग को हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा आ जाएंगे लास्ट में। अब लास्ट ड्राइंग हमने कब करी है? 15 मार्च को करी है। 15 मार्च से लेकर के एंड तक में कितना पीरियड है? तो कितने महीने हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर 1 मंथ भी नहीं है, यानी हाफ ऑफ द मंथ है, 15 डेज है। तो हाफ ऑफ द मंथ के लिए हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, राइट, अपॉन में 2, जैसे कि हमारे इस फॉर्मूला में गिवन है। तो अब यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कितना निकल के आ गया बच्चे यहाँ पर? 12/2, दैट इज 6 मंथ्स।
तो हमने यहाँ पर 6 मंथ्स का पीरियड एवरेज निकाल लिया इस फॉर्मूला को यूज़ करके, एवरेज पीरियड। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला को अच्छे से समझना और उसको याद कर ले बेटा, क्योंकि बार बार आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको एवरेज पीरियड निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को पहले अभी फोकस करते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे उसके और भी केसेस की। तो एवरेज पीरियड हमारा 6 मंथ्स निकल के आ गया। तो अब क्योंकि हमारे पास एवरेज पीरियड निकल के आ गया है, तो हम लोग इजीली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। ब्रिज ने जो ड्राइंग्स करी थी वो 48,000 रुपीज़ की करी थी। तो ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो अब हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, यही सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। तो इसकी जो टोटल ड्राइंग थी वो 48,000 रुपीज़ की ड्राइंग हुई थी, इनटू हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में वो 10% दे रखा है। तो 10% के हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। और जो यहाँ पर एवरेज पीरियड है वो हमने अभी भी कैलकुलेट किया 6 मंथ्स। तो हम 6 मंथ्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर करके इसकी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। इसकी जो वैल्यू आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वो आएगी 2400 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग मोहन की भी बात कर लेते हैं। तो मोहन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम लोग अब मोहन का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसने जो विड्रॉ किया था टोटल 36,000 रुपीज़ को विड्रॉ किया था, इस पर भी हमें 10% का चार्ज करना है फॉर एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ्स, जैसे कि हम लोगों ने भी यहाँ पर निकाला। तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1800 रुपीज़ का। तो 1800 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मोहन के केस में आएगा। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर, एवरेज पीरियड मेथड को हम लोगों ने यूज़ किया और एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, जिससे हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है देव विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन देव्स। देखिए बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 37 पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, तो बच्चे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिला होगा कि यहाँ पर जो देव की विड्रॉ किया हुआ अमाउंट दिया हुआ है वो 10,000 रुपीज़ का तो दिया है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि ये अमाउंट उसने हर महीने विड्रॉ किया। तो इसका मतलब ये इसका टोटल अमाउंट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, हमें उस महीने में मतलब 15th ऑफ एवरी मंथ में जितना विड्रॉ कर रहा है उस अमाउंट को दिया। तो इसके बेसिस पर अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारे पास जो दो फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें जब भी कोई क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन में हमेशा आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह से पहले मेंशन करना है, जिसमें टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, क्योंकि यहाँ पर मंथ्स की बात की गई है। ठीक है, और हमें एवरेज पीरियड निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड या एवरेज मंथ किस तरह से निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें हर बारी दिखाने हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है एवरेज पीरियड। तो देखिए एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें बोला गया है कि हर महीने की 15th को उसने विड्रॉ किया। तो चलिए एक बार फिर से एक बार टाइमलाइन बना लेते हैं, एक बार समझने के लिए फिर से। तो 1 अप्रैल से हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च तक ये जाएगा। अब हर महीने की 15th को अगर विड्रॉ किया है तो यहाँ पर बिल्कुल सेम केस हो गया। तो 15 अप्रैल को इसने पहला विड्रॉ किया होगा और लास्ट जो विड्रॉ किया होगा वो 15 मार्च में किया होगा। ठीक है, तो इस बार भी बिल्कुल सेम एवरेज पीरियड निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इस केस में यहाँ से लेकर के 15 अप्रैल जब उसने फर्स्ट ड्राइंग करी थी जो कि 10,000 रुपीज़ की करी थी। ठीक है, और हर बार 15 तारीख को उसने कितना अमाउंट निकाला है, 10,000 रुपीज़ उसने हर बार विड्रॉ किया और टोटल 12 टाइम्स उसने इस अमाउंट को विड्रॉ किया होगा बच्चे। राइट, तो पहली बात तो ये समझ में। तो एवरेज पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो हमारा एवरेज पीरियड निकल के आएगा, देखिए एवरेज पीरियड का बिल्कुल वही मेथड है जैसे हम लोगों ने अभी देखा था इसे पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी एवरेज पीरियड यहाँ से लेकर के एंड तक में उसके
11.5 मंथ्स का टाइम बचा है, और लास्ट ड्राइंग जब उसने 15 मार्च को करी थी तो उसमें 0.5 मंथ्स हमारे पास बचे थे अपॉन 2, दैट इज 12/2, एंड 6 मंथ्स का ही हमारा इस केस में भी एवरेज पीरियड निकल के आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जो देव की ड्राइंग्स है उसको कैलकुलेट करना है। तो इस बार जो कैलकुलेशन करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पर हम लोगों ने क्या लिया है, टोटल ड्राइंग्स। तो यहां पर टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, तो भाई टोटल अमाउंट जो इसकी ड्राइंग्स हुई, तो टोटल ड्राइंग्स को अब हमें पहले एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो टोटल ड्राइंग्स में 10,000 रुपीज उसने 12 टाइम, 12 बार उसने इस ड्राइंग को किया है, यानी साल में 12 बार उसने वो पैसा निकाला, तो यानी 1,20,000 रुपीज़ की उसकी टोटल ड्राइंग्स हुई है। तो टोटल ड्राइंग्स होगी इसकी 1,20,000 रुपीज़ इंटू रेट हमें गिवन है इस केस में 12%। तो 12% के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर निकालना है इस बार, और एवरेज पीरियड इस बार भी 6 मंथ्स ही हमारा आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 7,200। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। तो इस तरह से हमने एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस किस तरह के केसेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ते हैं एक बार। One of the partner in partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter। इस बार देखिए एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात की है, थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल तक उसने हर क्वार्टर के एंड में उसने विड्रॉ किए हैं 9,000 रुपीज़। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो 6% पर एनम के हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं ये भी कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 38। तो बच्चे यहाँ पर क्योंकि क्वार्टर्स की बात की गई तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स को क्वार्टर के बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उसको यहाँ पर 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है। देखिए आपका जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक खत्म हो जाता है। अब इस बीच में इस पूरे साल के अंदर देर आर 4 क्वार्टर, जो 4 क्वार्टर्स होते हैं जिसमें हर क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। यानी जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून 30th तक मेरा एक फर्स्ट क्वार्टर चलेगा। उसके बाद 1 जुलाई से क्वार्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से फिर से ये 3 महीने तक चलेगा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, और 1 अक्टूबर से क्वार्टर 3 शुरू हो जाएगा। फिर से 3 मंथ्स ले लो, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी 1 जनवरी से हमारा क्वार्टर नंबर 4 शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे साल में देयर आर 4 क्वार्टर्स एंड ईच क्वार्टर इज हैविंग 3 मंथ्स, राइट। तो 3-3 महीने का हर क्वार्टर की बात हो गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे क्वेश्चन ने बोला है कि यहां पर वो जो विड्रॉ किया है पैसा वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर की। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है, मेरा फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब हो रहा है, यहां पर आकर के, यानी जो ड्राइंग की गई है वो 9,000 रुपीज की गई है यहां पर आकर के, ठीक है, इस क्वार्टर के एंड में। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर का एंड यहां पर हो रहा है, यहां पर आकर के ड्राइंग की है। थर्ड क्वार्टर का एंड यहां पर हो रहा है, और फोर्थ क्वार्टर जो कि मेरा 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था उसका एंड होगा 31 मार्च में आकर के। तो फोर्थ ड्राइंग मेरी यहां पर हुई है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन ने बोला है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर हमने पैसा विड्रॉ किया है 9,000 रुपीज करके, पहली बात। अब हमें क्या करना है, एवरेज मंथ निकालना है। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास पता है। तो यहां से अगर आप देखें तो आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है वो हुई है यहां से, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक यहां पर टोटल आपके कितने महीने हो गए। तो अगर मैं यहां पर एवरेज पीरियड निकालूं, एवरेज पीरियड कह देंगे या मंथ कह देंगे की बात है क्योंकि हम लोग मंथ्स में यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक में मेरे पास ये जो पैसा मैंने फर्स्ट ड्राइंग का पैसा जो है वो 9 मंथ्स के लिए यूज किया, तो यहां पर आ जाएगा 9 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग आपकी कब हुई है, टोटल 4 ड्राइंग्स हुई जिसमें लास्ट ड्राइंग ये फोर्थ वाली ड्राइंग है, इसमें आपने 31 मार्च को ये विड्रॉ किया और इसके बाद कोई भी टाइम नहीं बचा, तो इसका मतलब 0 अपॉन में 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 9/2 दैट इज 4.5 मंथ्स हमारा एवरेज पीरियड निकल कर आ गया, ठीक है। तो एवरेज मंथ्स कितने हो गए 4.5। तो बस अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूला को यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला बोलता है कि सबसे पहले आप बताओ कि आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है। तो भैया टोटल ड्राइंग्स तो हमें निकालनी पड़ेगी। यहां पर हमें टोटल ड्राइंग्स नहीं दे रखी, हमें बल्कि बताया हुआ था कि हर क्वार्टर में 9,000 रुपये निकाला, तो यानी 9,000 रुपीज की हर क्वार्टर में मैंने विड्रॉइंग की है।
जो कि 4 टाइम्स की गई है बच्चे, यानी 4 बार मैंने ड्राइंग किया, तो टोटल जो मेरी ड्राइंग्स हो गई वो कितनी की हो गई, 36,000 रुपीज़ की ड्राइंग हो गई। तो इसका मतलब जो मेरी टोटल ड्राइंग है 36,000 रुपीज़, वो मुझे यहाँ पर लिखना है। रेट जो हमारे यहाँ पर गिवन है वो 6% का है, तो 6/100 इंटू एवरेज पीरियड हमारे पास 4.5/12। तो यहां से इस तरह से आपको इस कैलकुलेशन को करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110। तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमें निकालना था बच्चे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो जब भी क्वार्टर्स की बात होती है तो यहां पर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 4 क्वार्टर्स के हिसाब से आपको देखना है। अब ये कभी एंड में होगा, कभी बिगिनिंग में होगा, कभी मिड में होगा, कुछ भी होगा, वो हम लोग उसको हिसाब से अपने एवरेज पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 सेज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 31st September 2020। अब यहां पर हमें क्या बोला गया है, ए और बी जो कि इक्वल पार्टनर है, उन्होंने विड्रॉ किया है 4,000। कब विड्रॉ किया है, हर महीने के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और कब तक, 6 मंथ्स तक, यानी सितंबर 30 तक। आगे हमें बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5%। तो 5% का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अगर आपको बोल दिया तो अब आपको 6 मंथ्स के हिसाब से ही कैलकुलेशन को करना है, ना कि पूरे साल के हिसाब से। चलो देखते हैं इस बार यहाँ पर क्या क्वेश्चन होगा। बस अभी जो मेजर चीजें जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, 4,000 रुपीज की ड्राइंग हुई है हर महीने और 5% हमें उस पर कैलकुलेट करना है। 30 सितंबर को हमारी लास्ट ड्राइंग हुई थी और यहीं तक हमें कैलकुलेशन को करके दिखाना है। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चे एवरेज पीरियड अपने इसी फॉर्मूला के साथ। तो एवरेज पीरियड देखकर कैसे निकलना है। अब हमें बोला है कि 6 मंथ्स के लिए निकालना है। तो 6 मंथ्स का मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक का हमें पीरियड कंसीडर करना है यहाँ पर, ठीक है। पूरा साल कंसीडर नहीं करना बच्चे, तो हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी ड्राइंग्स हुई है वो कब हुई है, हर महीने के बिगनिंग में हुई है, यानी फर्स्ट मंथ की जो हमारी फर्स्ट ड्राइंग्स हुई थी वो 1 अप्रैल को हुई थी 4,000 रुपीज़ की। तो मैंने पहली ड्राइंग अपनी 4,000 रुपीज़ की 1 अप्रैल को की थी। उसके बाद 6 बार मैंने ड्राइंग की और जो लास्ट ड्राइंग करी होगी वो 1 सितंबर को की होगी 4,000 रुपीज़ की। इसके बीच में भी मेरे पास 4 अलग अलग ड्राइंग्स हुई होगी, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद लास्ट सितंबर में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये ड्राइंग्स हुई है, ये हमें क्वेश्चन ने बोला है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर मैं एवरेज पीरियड की बात करूं तो एवरेज पीरियड क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब यहां से लेकर के मुझे यहीं तक कैलकुलेट करना है, ना कि 31 मार्च। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला है फॉर 6 मंथ्स हमें निकालना है। तो यहां से लेकर के यहां तक में 6 मंथ्स में, तो हमारे पास 6 मंथ्स हुए पूरे के पूरे, तो 6 आ गया यहां पर, प्लस लास्ट ड्राइंग मेरी जब हुई थी उसके बाद 30 सितंबर तक मेरे पास 1 महीना बचता है। तो मैंने यहां पर 1 ले लिया बेटा, अपॉन में 2, दैट इज 7/2, और जो एवरेज पीरियड आ गया वो 3.5 मंथ का निकल के आ गया, ठीक है। तो 3.5 मंथ्स के लिए हमारे पास ये ड्राइंग्स हुई थी। 3.5 हमारा एवरेज पीरियड निकल के आया। अब हमें सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा देना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला आई होप आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, जिसमें हमें निकालना होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। यहाँ पर मंथ्स है इसलिए हमने 12 ले लिया। तो चलिए टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी हुई। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करूँ पहले, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई हमारी यहाँ पर 6 टाइम्स हमने किया था 4,000 रुपीज़ को विड्रॉ। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 रुपीज़ हमारा टोटल ड्राइंग्स हुआ था। इसी को हम लोग अपने इस फॉर्मूला में लगाएंगे। तो 24,000 इंटू 5% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है लेने के लिए, और इसमें जो हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ गया वो 3.5 निकल के आ गया। तो बस अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और ये जो आंसर आएगा वो होगा 350 रुपीज़ बच्चे, ठीक है। तो 350 रुपये आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होकर के आ गया। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में
ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली. ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 at the end of every month फॉर 6 months एंडेड 30th September 2020. तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ रहा है, बस इसमें अभी तक एक ही चेंज देखने को मिला है कि यहां पर ये जो 4,000 रुपीज निकाले थे वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले थे, बट इस क्वेश्चन में 4,000 हमने जो निकाले हैं वो एंड ऑफ एवरी मंथ निकाले. तो यहां पर एक बेसिक सा डिफरेंस निकल के आ रहा है. उसके बाद बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5%. बाकी बिल्कुल एज इट इज है जैसे पिछला क्वेश्चन था, हमें 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है और यहाँ पर भी 5% पर एनम के हिसाब से लेना है. देखिए बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है, सिर्फ हमें एवरेज पीरियड में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा. तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में हमें किस तरह से करना है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग एवरेज पीरियड निकाले थे इस क्वेश्चन के हिसाब से भी, तो यहाँ पर भी हमारा 6 मंथ्स के हिसाब से ही निकलेगा बिल्कुल जैसे हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में निकाला. तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक का हमें पीरियड बोला गया है जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है. अब मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है वो 1 अप्रैल को नहीं हुई बल्कि एंड ऑफ द मंथ हुई है. तो एंड ऑफ द मंथ मेरा बनता है बच्चे 30 अप्रैल को. ठीक है, 30 अप्रैल को मेरा यहाँ पर ये डे है जिस दिन मैंने ये विड्रॉ किया पैसा. और जो बीच बीच में जितनी बार भी मेरा विड्रॉ हुआ है वो हर महीने के एंड में हुआ है. और लास्ट वाली जो मेरी ड्राइंग हुई होगी तो डेफिनेट सी बात है वो भी अब 1 सितंबर को ना होकर के 30 सितंबर को हुई है. तो यहाँ पर भी मैंने 4,000 रुपीज़ निकाला है, यहाँ पर भी 4,000 रुपये निकाला है, और बीच में भी यहाँ पर 4 टाइम्स मेरा 4,000 रुपीज़ हर महीने के एंड में निकला. यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त के एंड में प्लस सितंबर के एंड में मेरा 6th ड्राइंग हुआ है जो 6 बार मैंने ड्राइंग्स किया. इसके बेसिस पर अगर मैं अब एवरेज पीरियड निकालूं तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला था हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो यहां से लेकर के यहां तक मेरे पास 5 मंथ्स आते हैं बेटा. अगर मैंने 30 अप्रैल को अपना फर्स्ट ड्राइंग किया तो यानी अप्रैल तो पूरा निकल चुका है, तो अप्रैल को कंसिडर नहीं करना है. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 मंथ्स हो गए, प्लस लास्ट ड्राइंग मेरी बिल्कुल एंड में हुई है 30 सितंबर. इसके पास कुछ टाइम नहीं बचा, तो 0/2 दैट इज 2.5 मंथ्स. ठीक है, तो 2.5 मंथ्स मेरा एवरेज पीरियड निकल के आ गया. तो ये हमारा हो गया एवरेज पीरियड. बस अब इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर हमारे पास टोटल ड्राइंग्स देखेंगे कितनी है. तो अगर मैं बात करूँ टोटल ड्राइंग्स की तो उसको कैलकुलेट करके दिखाना होगा हमें क्वेश्चन के अंदर भी. तो टोटल ड्राइंग्स होगी हमारी 4,000 इंटू हमने टोटल 6 टाइम्स ड्राइंग की है तो 24,000. तो ये आपको हर बार ही दिखाना है बच्चे. ये आई नो कि आप लोगों को बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना, माइंड में जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बार एग्जाम में आपको ये दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स आपको 24,000 रुपीज़ का गिवन है. तो यहाँ पर 24,000 इंटू रेट है हमारा 5% का, इंटू एवरेज पीरियड आपने निकाला 2.5/12. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 250 रुपीज़. तो 250 रुपीज़ का आपका आंसर आ गया जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया. चलिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41. देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस. तो यहाँ पर अब हमें 3 केसेस दिए. चलो देखते हैं 3 केसेस की क्या बात हो रही है. इफ ही विड्रू 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इफ ही विड्रू 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और तीसरे केस में बोला है इफ ही विड्रू 7,500 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर. और यहां पर जो तीनों बार क्वार्टर्स का एग्जांपल दिया वो एक बार बिगिनिंग में, एक बार एंड में और एक बार मिडिल में. तो यहां पर जितने भी हमारे ऑप्शंस बनते हैं क्वार्टर के हिसाब से वो तीनों के तीनों केसेस यहां पे क्वेश्चन में दे दिए गए हैं. चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 41. तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है अपने एवरेज पीरियड को निकालने का. क्योंकि यहाँ पर 3 केसेस, हमें तीनों केसेस को अलग अलग डील करना है. तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं. केस 1 में हमने बोला है कि जो विड्रॉ किया है वो 7,500 रुपीज़ को विड्रॉ किया है, 7,500 सॉरी, तो 7,500 रुपीज़ को उसने विड्रॉ किया है. और ये जो विड्रॉ किया है वो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में किया है. तो चलिए पहले हम इस केस को समझते हैं.
अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मैं एक डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो ईयर होगा उसमें हमारे, जैसे कि हमें मालूम है 4 क्वार्टर्स होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर जो स्टार्ट होता है यहाँ पर 1 अप्रैल से, तो पहली जो ड्राइंग हुई है 7,500 रुपीज़ की वो यहाँ पर हुई है। उसके बाद हर क्वार्टर के बिगिनिंग में यहाँ पर ये ड्राइंग्स होती गई है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो जो फोर्थ क्वार्टर पे मेरी जो लास्ट जो मेरी ड्राइंग हुई है वो यहाँ पर हुई है, जो कि 1 जनवरी को हुई होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये टाइमलाइन बना लिया। आपको जैसे कि पता है कि फर्स्ट क्वार्टर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, फिर 3 महीने चलता है, अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई को सेकेंड क्वार्टर आया होगा और 1 अक्टूबर को थर्ड क्वार्टर की बात हुई होगी। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हम लोगों ने ये विड्रॉ किया। ठीक है, तो हमें अपने इस फॉर्मूला में क्या लेना है, एवरेज पीरियड। तो अभी एक बार एवरेज पीरियड पहले निकाल लेते हैं। तो एवरेज पीरियड के लिए हमें लेना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टोटल टाइम बचा है हमारे एंड तक वो 12 मंथ्स है बच्चे। तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग जब हमने करी है तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 मंथ्स बचे हैं अपॉन में 2। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 7.5 मंथ्स। तो यहाँ पर 7.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड आपने निकाल लिया। अब हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम लोगों को क्या लेना होता है बच्चे, टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी हुई है इस बार, तो देखें तो टोटल ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो टोटल ड्राइंग्स निकल करके आई है, एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर हम तीनों केसेस में उसी को यूज़ कर लेंगे क्योंकि हर बारी 7,500 ही विड्रॉ किया था। तो टोटल ड्राइंग्स में 7,500 इंटू ये जो ड्राइंग की है, क्योंकि हर क्वार्टर वाइज किया तो यानी 4, दैट इज 30,000। तो 30,000 रुपये की ड्राइंग्स हमारी टोटल हुई है। तो 30,000 का हमारा जो हो गया वो टोटल अमाउंट है, जो टोटल ड्राइंग्स हुई है, इनटू यहाँ पर जो हमें रेट दे रखा है वो 10% का दे रखा है। तो 10% के हिसाब से हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो एवरेज पीरियड हमने निकाला था वो 7.5 निकाला था मंथ्स के हिसाब से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1875। तो ये है हमारा आंसर केस 1 में, जहाँ पर 1875 हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना होगा। चलिए केस 2 को देखते हैं। अब केस 2 में क्या होगा, देखिए केस 2 की अगर मैं बात करूं तो केस 2 में हमें बोला है कि हमें एंड ऑफ ईच क्वार्टर को विड्रॉ किया। तो यानी मेरी जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है, ये क्वार्टर 1 मेरा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, ईयर खत्म होता है हमारा 31 मार्च को। ठीक है, मैं बार बार टाइमलाइन आपको इसलिए बना करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप चाहे तो अपने माइंड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जाम में इसको रफ में बनाएं, कहीं पर अलग जगह पर एक रफ शीट में बना करके आप इसको इंश्योर कर लें कि आप बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर 1 अप्रैल को जब हमारा स्टार्ट हुआ था, इस पर हमने यहाँ पर ड्राइंग नहीं करी, हमने ड्राइंग करी है एंड ऑफ क्वार्टर, यानी जब मेरा क्वार्टर 2 शुरू हुआ होगा उसके पास मैंने ये ड्राइंग करी है। तो मेरा जो 4,000 रुपीज़ का 7,500 रुपीज़ का जो ड्राइंग्स हुआ था वो पहला ड्राइंग मेरा यहाँ पर हुआ था, यानी अप्रैल में जून 30 जून के आसपास आपको किया था। और हमारा उस टाइम पर 1 जुलाई आ जाता है जहाँ पर सेकेंड क्वार्टर शुरू होता है। तो पहली ड्राइंग हमारी यहाँ पर हुई है, जिसके बाद हमारे पास कितना पीरियड बच गया बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 9 मंथ्स। तो अगर आप एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं तो एवरेज पीरियड में आपको टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग हमारी ये हुई है इस क्वार्टर के एंड में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 9 मंथ्स बचते हैं, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, क्वार्टर 1 के एंड में, फिर क्वार्टर 2 का एंड में, जब हमारा क्वार्टर 3 शुरू होता है यहाँ पर हुई होगी, फिर क्वार्टर 4 में हुई होगी क्वार्टर 3 वाली, और लास्ट में हमारी 7,500 यानी इस क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर 4 के एंड में जो मेरी ड्राइंग हुई है वो लास्ट हुई है। तो इसके बाद कोई टाइम नहीं बचता, तो दैट इज 0/2, दैट इज 4.5 मंथ्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4.5 मंथ्स की आएगी बच्चे। अब इस 4.5 मंथ्स के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमें टोटल जो ड्राइंग्स लेनी है वो हमारी 30,000 रुपीज़ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो 30,000 रुपीज़ इंटू 10%। बस अब आपको यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में जो था 7.5 था और यहाँ पर 4.5 हो जाएगा। तो देखिए, तो अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो होगा 1125। तो 1125 इज माई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ सेकेंड ऑप्शन, दैट इज केस 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 की डिस्कशन करते हैं। देखो केस 3 में भी बिल्कुल उसी तरह से आएगा बेटा। केस 3 में भी हमारा ड्राइंग का अमाउंट सेम है, बस डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस होगा हमारे
ड्राइंग को करने की डेट का। तो फर्स्ट ड्राइंग जो मैंने करी है वो देखिए Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ये 4 क्वार्टर्स हैं हमारे पास। 1 अप्रैल, अप्रैल मई जून के बाद 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी, राइट। अब हमने क्या बोला, हमने मिड ऑफ ईच क्वार्टर को विड्रॉ किया। केस 3 हमें बोल रहा है हमने मिड ऑफ ईच क्वार्टर किया। तो मिड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब इस क्वार्टर के बाद में, जब हमारा ये क्वार्टर स्टार्ट हुआ इसके मिड में, तो यहाँ पर मिड का मतलब हुआ ये जो अगर 3 मंथ्स का पूरा एक क्वार्टर है तो मिड हो गया 1.5 मंथ्स। इसका मतलब 15 मई को आपने पहली ड्राइंग करी है 7,500 रुपीज़ की, ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी। इसी तरह से इसके मिड में, इसके मिड में, और फोर्थ ड्राइंग मेरी Q4 के मिड में, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो पीरियड बच गया, यानी 3 मंथ्स के इस पीरियड के बीचों बीच, यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक के बीच में हमारा 15 फेब आता है। तो 15 फेब को आपने 7,500, यानी मिड ऑफ ईच क्वार्टर आपने निकालना कुल मिला करके। तो इस क्वार्टर का स्टार्टिंग हुआ 1 जनवरी से 31 मार्च तक ये क्वार्टर चलेगा, फोर्थ वाला। तो इसके बीच की जो डेट होगी वो 15 फेब है, इसलिए हमारी लास्ट ड्राइंग हुई है वो 15 फेब में हुई है। तो चलिए अब इसके बेसिस पर हम लोग अपना एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। तो एवरेज पीरियड फर्स्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास कितना टाइम बच रहा है बेटा, देखिए क्योंकि यहां पर 1.5 मंथ्स हमने यूज नहीं किया है पैसा, तो पूरे साल में सिर्फ 1.5 मंथ था जब हमने इस पैसे को यूज नहीं किया। तो इसका मतलब मैंने कितने दिन यूज किया, तो 10.5 मंथ्स मैंने यूज किया। मैंने क्या किया, 12 मंथ्स का पूरा साल होता है, 12 मंथ्स, उसमें हमने फर्स्ट 1.5 मंथ को पैसे को यूज नहीं किया। तो हमें कब से लेना है, जब से फर्स्ट ड्राइंग करी तब से लेकर के एंड तक। तो यहां से लेकर के यहां तक कितने मंथ्स हो गए, यहां पर 1.5 को अगर मैं लेस कर दूंगा तो 10.5 मंथ्स हो गए। तो यहां पर मैंने 10.5 मंथ्स ले लिया, प्लस लास्ट ड्राइंग मेरी हुई है 15 फेब में। तो 15 फेब से लेकर के लास्ट तक में बचता है 1.5 मंथ अपॉन में 2, तो दैट इज 12/2, इसका मतलब 6 मंथ्स। तो इस केस में हमारा जो एवरेज पीरियड निकल के आ गया वो 6 मंथ्स निकल के आ गया। बस अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है इसी बेसिस पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें निकालना है 30,000 रुपीज़, जो कि हमारी टोटल ड्राइंग्स हुई है, इंटू 10% का हमें रेट गिवन है, और एवरेज पीरियड हो गया 6 मंथ्स का। तो बस इसके हिसाब से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,500 रुपीज़ का आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ केस नंबर 3 के केस में, जब हमने मिड ऑफ ईच क्वार्टर को विड्रॉ किया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें हमने तीनों केसेस देख लिए हैं कि क्वार्टर के बिगनिंग में हो, क्वार्टर के एंड में हो, या क्वार्टर के मिड में हो, किस तरह से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। बाकी सब कुछ सेम था, सिर्फ हमें एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना सीखना है। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को भी खत्म किया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जिसमें हमें प्रोडक्ट मेथड की बात करी थी। जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसको शुरू किया था तो हमने प्रोडक्ट मेथड की बात करी थी। चलिए एक बार देख लेते हैं जब मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया था। तो बच्चे यहाँ पर जब जिस तरह से अभी हमने एवरेज पीरियड मेथड के सारे केसेस को देखा, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को देखा, अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। चलो देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड में किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। अब प्रोडक्ट मेथड को हम लोग समझते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोडक्ट मेथड को समझने के लिए। आपको ये अच्छे से मालूम है कि प्रोडक्ट मेथड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी वो 3 कंडीशंस में से कोई कंडीशंस मैच नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन गिवन है डेट वाइज। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको। फॉर एग्जांपल आपने पहली जो ड्राइंग करी है वो 1 अप्रैल को करी है, जिसमें आपने 1,000 रुपीज़ विड्रॉ किए। इसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन और ले लेते हैं। 1 मई को आपने विड्रॉ किए हैं 2,000 रुपीज़। उसके बाद एक और डेट ले लेते हैं, 15 अगस्त को आपने ड्रॉ किए हैं से 3,000 रुपीज़। फिर एक और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी कुछ, जैसे कि 31 दिसंबर को मान लीजिए आपने 1,500 रुपये निकाले हैं, और 31 मार्च में आपने 1,200 रुपीज़ का ड्राइंग्स किया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें बोला जा रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करो। ठीक है जी, अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है एट 10% पर एनम के हिसाब से। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग करेंगे। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट मेथड है, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो आपका
इंटरवल अलग अलग है, कभी आप 1 महीने के गैप में निकाल रहे हो, कभी 5 महीने के गैप में निकाल रहे हो, तो इंटरवल सेम नहीं है, डेट सेम नहीं है, 1 तारीख को भी निकाली है, 15 तारीख को भी निकाली है, एंड में भी निकाली है, साथ ही साथ आपका अमाउंट भी डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो तीनों के तीनों कंडीशंस हमारी यहाँ पर मैच नहीं हो रही, तो किसी भी सूरत में हम लोग यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड को तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेबल हमारे पास है ये हमारे पास क्वेश्चन के रूप में गिवन होगी। आप इस तरह की एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पर 2 कॉलम्स हम लोग और ऐड करेंगे। एक में हम लोग डालेंगे पीरियड, एक हम लोग पीरियड कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में हम लोग इसका निकाल लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से हम लोगों को ये पीरियड निकालना है। तो आप हर एक डेट वाइज अपने यहाँ पर एक पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यानी ये जो पहली जो ड्राइंग करी है आपने, इस ड्राइंग का पैसा आपने कितने टाइम तक यूज़ किया है, तो ये 12 मंथ्स तक यूज़ किया है। इसी तरह से जो ड्राइंग आपने 1 मई को करी थी, उस 1 मई की ड्राइंग को आपने 11 मंथ्स तक यूज़ किया, यानी 1 मई से लेकर के 31 मार्च तक। इसी तरह से 15 अगस्त को जो आपने विड्रॉ किए थे 3000 रुपीज़, ये पैसा आपने पूरे साल में 15 अगस्त से लेकर के 31 मार्च तक, यानी 7.5 मंथ, 7.5 महीने के लिए आपने ये पैसा अपने पास रखा उस साल के लिए। 31 दिसंबर को आपने जो विड्रॉ किए पैसे, तो आपने 3 मंथ्स अपने पास रखा, क्योंकि दिसंबर तो निकल चुका था, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए आपने ये विड्रॉ किए थे। और 31 मार्च को जो ड्रॉइंग करी, क्योंकि वो लास्ट में की है तो इसलिए इसका कोई पीरियड बैलेंस नहीं बचता, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर पीरियड निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालने के लिए अगर मैं ये कॉलम्स को नंबरिंग कर दूँ A, B, C और D, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर B इंटू C से मुझे प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा, यानी अमाउंट को मुझे पीरियड से मल्टीप्लाई करना होगा प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। 1000 इंटू 12 इज 12,000 का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 22,000 रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा 22,500। 1500 इंटू 3 दैट इज 4,500 और ये 0 है तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट की एक वैल्यू निकाल ली। अब आप इस जितना भी आपने प्रोडक्ट निकाला है इनको टोटल कर लेंगे। तो जब मैं इनको टोटल करूँगा तो इसका जो टोटल आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 61, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 61,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट निकाल लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको डेट्स और अमाउंट दे रखे होंगे उसके सबसे पहले पीरियड निकालना है और फिर उसका एक प्रोडक्ट निकाल कर उसका टोटल कर लेना है। अब देखिए इसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करूँगा तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें सबसे पहले चाहिए अमाउंट। तो अब यहाँ पर आप इस अमाउंट को नहीं लेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट वाले अमाउंट को ले लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो अमाउंट आ गया मेरे पास 61,000 रुपीज़ का अमाउंट हमारा प्रोडक्ट के रूप में आया, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर जो हमारे पास रेट गिवन है वो 10% का ही गिवन है, तो यहाँ पर 10% हम लोग इस पर चार्ज करेंगे, क्योंकि अब इस अमाउंट में हम ऑलरेडी इस पीरियड को कंसीडर कर चुके हैं। तो हम लोग एवरेज पीरियड नहीं लेंगे बल्कि 1 महीने का निकाल लेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि इस अमाउंट में सारा पीरियड ऑलरेडी मेंशन है तो आपको करना तो लेकिन 12 से ही डिवाइड है, तो इसको 12 से डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 आ जाएगा। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इस तरह से निकालना पड़ेगा। आपको एवरेज पीरियड में 1/12 लिखना पड़ेगा हर बार जब जब आप प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करोगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 1/12 करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि आपने इस अमाउंट को डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। तो पर मंथ के हिसाब से आप यहाँ पर निकाल लोगे। तो अब ये मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा मेरा आंसर, जो कि है 508 इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर के आया इस पूरी ड्राइंग का वो 508 रुपये आया बच्चे। तो ये 508 रुपीज़ इज माई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर प्रोडक्ट मेथड। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बस क्योंकि हमें यहाँ पर अलग अलग डेट्स दे रखी, अलग अलग अमाउंट दे रखे, अलग अलग इंटरवल दे रखा है, तो इसलिए हर एक को अलग अलग पीरियड के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इस तरह से इसको निकाल लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को।